Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the discovery of neutron. Let's see part 1, chapter number 5. But if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. And then coming towards our article, the article for today is the discovery of neutrons. Dear spectators, what was the history about the discovery of neutron? In 1886, both electron and proton were discovered, and it was thought that about 1895 their properties were also discovered. Then it was thought about 24 years that atom contain only electron and proton. In 1920, Lord Rutherford suggests that if atom contain only electron and proton, we cannot explain the mass of atom. To explain the mass of atom, there must be another particle. In 1932, neutron was discovered by James Chadwick. And in 1935, he was awarded the Nobel Prize of Physics for the discovery of neutron. Now, what was his experimental work? Work of James Chadwick. He generated alpha particle from polonium. Polonium was the radioactive material which was placed in lead box. From the pinhole, alpha particles were produced from polonium. Alpha particle are helium nucleus. What are helium nucleus? Helium has atomic mass 2, atomic number 2, atomic mass 4. अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो फिर हीलियम पर +2 चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन तो 2 होंगे, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे, बाकी बचेगा हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल्स का नाम देते हैं। इन अल्फा पार्टिकल्स को उसने बम्बार किया। किसके ऊपर बम्बार किया? ऑन बेरिलियम एज टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल वाज बेरिलियम। B4 into 9. When he bombarded the alpha particles on beryllium, it was disintegrated. ये चेंज हो गया, किस में डिसइंटीग्रेट हो गया? टूट गया इंटू कार्बन 6 into 12. ये 4 + 2 6, 9 + 4 13, 1 का डिफरेंस था तो 1 वहां से निकला न्यूट्रल पार्टिकल। एक पार्टिकल निकला, उस पार्टिकल को इलेक्ट्रोमीटर के जरिए देखा गया तो उस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। वो जो पार्टिकल निकला था
वो जो पार्टिकल निकला था यहाँ से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उस पार्टिकल को उसने न्यूट्रल होने की वजह से क्या नाम दे दिया, दैट वाज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये बेरिलियम की डिसइंटीग्रेशन से पैदा होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ जेम्स चैडविक फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, अगर फ्री न्यूट्रॉन, पहली प्रॉपर्टी ये है कि फ्री न्यूट्रॉन अगर पड़ा हो तो वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, किस में, इनटू प्रोटॉन। फ्री न्यूट्रॉन जो है, दिस वन इज फ्री न्यूट्रॉन, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, किस में, प्रोटॉन में। नंबर 1 इससे क्या बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। नंबर 2 इससे बनेगा इलेक्ट्रॉन बनेगा, और नंबर 3 इससे क्या बनेगा, न्यूट्रिनो बनेगा। तो 3 तरह के पार्टिकल्स बनते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्री न्यूट्रॉन किस किस में इंटीग्रेट होता है, किस किस में डिके होता है। What are the product obtained upon decay of neutron? तो जब डिके का मतलब होता है टूटना, ये टूटेगा तो कौन कौन सी प्रोडक्ट हासिल होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल होता है, तो न्यूट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल वो होता है कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, इस वजह से हम ये कह सकते हैं न्यूट्रॉन जो है कैन नॉट आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकता। तीसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, इस वजह से इसकी क्या होती है, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है। इनकी धंसने की पावर बाकी सब के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। दे शो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। अब चौथी प्रॉपर्टी कि ये न्यूट्रॉन होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन, ये किस किस पे ऊपर अटैक करें, सेलुलोज पे अटैक करें, वाटर पे अटैक करें, पैराफिन के ऊपर अटैक करें, पैराफिन बोलते हैं अल्केन्स। तो इनमें से ये इजेक्ट करवा सकते हैं फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स को, तो इनमें से प्रोटॉन्स को ये इजेक्ट करवा सकते हैं न्यूट्रॉन। किससे में से प्रोटॉन इजेक्ट करवा सकते हैं, सेलुलोज में से, वाटर में से, पैराफिन में से। अब उसके बाद आ जाता है न्यूट्रॉन की 2 टाइप बनाई गई होती हैं, एक होते हैं स्लो न्यूट्रॉन, और दूसरी जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम होती है, उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्लो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इससे लेस होती है, दिस इज द साइन फॉर लेस। और ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी इक्वल टू होती है कितनी, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा किसके बराबर होता है, 10⁻6 के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस, स्लो न्यूट्रॉन मोर यूजफुल है। क्यों मोर यूजफुल है, क्योंकि ये किधर इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन फिशन प्रोसेस, फिशन एटॉमिक बम में इस्तेमाल होता है।
और ये जो आपके पास फास्ट न्यूट्रॉन है ये लेस यूजफुल होता है, इसका काम कम होता है, ये लेस यूजफुल है। तीसरा पॉइंट, ये जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है ये जब बम्बार किया जाता है नाइट्रोजन के ऊपर 7 × 14 ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है बोरान 5 × 11 प्लस क्या बनता है अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि फास्ट न्यूट्रॉन जो होता है ये अल्फा पार्टिकल पैदा कर सकता है। कब? जब ये बम्बार होता है नाइट्रोजन के ऊपर, उसको डिसइंटीग्रेट करता है और वहां से अल्फा पार्टिकल्स जनरेट कर देता है। इसका तीसरा काम, जो स्लो न्यूट्रॉन होता है अगर इसको बम्बार किया जाए कॉपर 29 × 65 ये चेंज हो जाता है कॉपर 29 × 66 और साथ पैदा हो जाती हैं H म्यू, इनको बोलते हैं गैमा रेस। गैमा रेस ये पैदा करता है और साथ रेडियो एक्टिव कॉपर बन जाता है। 29 × 66 ये रेडियो एक्टिव कॉपर है। अब ये जो रेडियो एक्टिव कॉपर होता है 29 × 66 ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है किस में? कॉपर की बजाय ये अब बन जाएगा जिंक, एटॉमिक नंबर हो जाता है 30, मास नंबर 66 और साथ क्या निकलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बीटा रेस। अक्सर आ जाता है कि डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बिटवीन स्लो न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन। तो डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। राइट ए डिटेल नोट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये भी आपको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन है कि जब भी व्हेन अल्फा रेज आर एमिटेड, जब अल्फा रेज एमिट होती हैं तो से एक्स एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 2 गुना कम होता है और मास नंबर जो है ये 4 गुना कम होता है। तो जब भी अल्फा रेज निकलती हैं, अगर यहां पर नोट करें तो एटॉमिक नंबर 2 गुना कम हुआ है, मास नंबर 15 ये 4 गुना कम हुआ है, अल्फा रेज निकलती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अल्फा रेज हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर 2 गुना कम होगा, मास नंबर 4 गुना कम होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब किसी से बीटा रेज निकलती हैं तो एक्स एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर जो है 1 गुना बढ़ जाता है, मास नंबर विल रिमेन सेम। अगर हम यहाँ पर नोट करें 29 से 30 हो गया है और साथ क्या निकली है? बीटा रेस। तो बीटा रेस जब निकलेंगी एटॉमिक नंबर 1 गुना बढ़ जाएगा। और जब किसी से गैमा रेस निकलती हैं तो बोथ G एंड A बोथ रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होते। एक एंटी टेस्ट के हिसाब से है कि से एक एलिमेंट आपको दे दिया गया है लेड, या से एक्स एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 84 और मास नंबर है 224। तो इसमें से अल्फा रेज अगर 2 अल्फा रेज निकाल दिए जाएं प्लस 2 बीटा रेज निकाल दिए जाएं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक मास कितना होगा? अल्फा रेज 1 निकले, एटॉमिक नंबर 2 गुना कम होता है, तो मीन एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 82 और ये हो जाएगा 220। दूसरा अल्फा रेज निकले तो फिर एटॉमिक नंबर जो है ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 216, 2 गुना कम होगा। यहाँ से क्या निकली? अल्फा रेज और यहाँ से भी क्या निकली? अल्फा रेज। अब अगर बीटा रेज निकले तो बीटा रेज निकलने पर एटॉमिक नंबर 1 गुना बढ़ जाता है, तो क्या निकल गई? 7 बीटा रेज। नेक्स्ट फिर बीटा रेज निकाली
तो फिर एटॉमिक नंबर 81 से दोबारा 82 हो जाएगा। तो फिर क्या निकली यहाँ से अगेन बीटा रेस। तो इसका मतलब है अगर बीटा रेस निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। अल्फा रेस निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है, मैस नंबर भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये आ जाता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टडी कर ली। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। अल्लाह।